Hey guys, what's up? Welcome to the channel Commerce बंधु। Guys, आज इस चैनल पर हम अपना 22-23 सेशन स्टार्ट कर रहे हैं आपके साथ और जो हमने अपना पहला टॉपिक चूज किया है आज का वो है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये अकाउंट्स का पहला चैप्टर है जो हम आपके साथ शुरू कर रहे हैं इस सेशन में। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स बिगिन। पार्टनरशिप फॉर्म इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस। ये बिजनेस का एक फॉर्म है, ठीक है, जिसका डेफिनेटली ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट कमाना और उस प्रॉफिट को शेयर करना, ठीक है। बट इस फॉर्म ऑफ बिजनेस में क्या डिफरेंस है और बिजनेस से? इसमें मिनिमम 2 पर्सन्स होने चाहिए और मैक्सिमम 50%, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ये मैक्सिमम 50% की जो बात है वो पार्टनरशिप एक्ट, जो आप क्लास 11 में पढ़े हो, नहीं पढ़े तो सुन लो, 1932 में नहीं लिखी है रूल 10 ऑफ कंपनीज रूल 2014 में। तो 50% की बात पार्टनरशिप एक्ट 1932 में नहीं लिखी है, रूल 10 ऑफ कंपनीज रूल में। यहां पर मिनिमम कितने पर्सन होते हैं? 2 पर्सन होते हैं। इनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है, पार्टनरशिप फर्म चाहे तो सारे पर्सन मिलके चलाए, कैरीड ऑन बाय ऑल, सब मिलके चलाए, और एनी वन ऑफ देम, उनमें से कोई एक भी चला सकता है, सबका रिप्रेजेंटेटिव बनकर एक्टिंग फॉर ऑल। तो पार्टनरशिप फर्म क्या है? एक फॉर्म ऑफ बिजनेस है जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट कमाना और उस प्रॉफिट को शेयर करना। अकेले नहीं खा जाना, क्योंकि इसमें मिनिमम कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, तो 2 लोगों के बीच में प्रॉफिट शेयर होना चाहिए। अगर प्रॉफिट केवल 1 लोगों को मिल रहा है तो फिर वो पार्टनरशिप फर्म नहीं है। और मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं? 50% होते हैं। क्या ये एक्ट ने कहा? नहीं, ये एक्ट ने नहीं कहा, ये रूल 10 ऑफ कंपनीज रूल 2014 ने कहा। ये जो लोग हैं जो इस बिजनेस में जुड़े हैं, 2 या 50, जो भी, इनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है और ये सारे लोग मिलके काम करें या सारों के बदले में कोई एक काम करे, ये इस एग्रीमेंट में बता दिया जाता है। तो पार्टनरशिप का जन्म एग्रीमेंट से होता है। मिनिमम 2 पर्सन होने चाहिए, मैक्सिमम 50। ये भी एक बिजनेस का फॉर्म है, लेकिन इसमें जो भी प्रॉफिट होगा वो शेयर होगा। अगर शेयर नहीं होगा तो फिर भाई वो पार्टनरशिप फॉर्म नहीं हुई। तो क्या आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई? अब हम लोग आगे चलते हैं और थोड़ी आगे बात करते हैं इस एग्रीमेंट के ऊपर। तो अब हम बात कर रहे हैं एग्रीमेंट की। ये एग्रीमेंट से यहां पर मीनिंग क्या निकल रही है? एग्रीमेंट थोड़ा सा समझो। जो पार्टनरशिप की बर्थ होती है ना, जो पार्टनरशिप जन्म लेती है वो एग्रीमेंट से लेती है। पार्टनरशिप की जो बर्थ है वो ब्लड रिलेशन पर नहीं है। सर आप कहना क्या चाहते हो? हम लोग तो कंफ्यूज हो रहे हैं। बच्चों, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं समझा रहा हूं। मतलब कि एक एग्जाम्पल ले लेते, ए बी सी पार्टनर है, कहते हैं 3:2:1 में पार्टनरशिप फर्म का हम लोग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। बट यार थोड़े समय बाद सी एक्सपायर हो जाता है, मतलब इसकी डेथ हो जाती है। अब क्या अगर सी का सन डी अगर ये चाहे तो क्या अपने पापा की जगह ले सकता है?
नहीं ले सकता है, क्योंकि जो एग्रीमेंट बना था वो ए बी और सी के बीच में बना था, ए बी और डी के बीच में नहीं बना है। हाँ, सी का जो भी फाइनल पेमेंट निकल रहा है वो डी को दे दिया जाएगा या उसकी माता जी को दे दिया जाएगा, बट डी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं बन सकता। हाँ, अगर ए और बी चाहे तो एक नया एग्रीमेंट ला सकते हैं, तो वो ए बी और डी के बीच में आएगा, बट इस पार्टनरशिप डीड पर, इस एग्रीमेंट पर टी पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर नहीं बन सकता। मतलब यहां पे कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, जो भी है वो एग्रीमेंट से है। मतलब आज हम, मेरे पापा बुढ़े हो गए तो हम अपनी दुकान पर बैठ जाते हैं, लेकिन पार्टनरशिप फर्म में ऐसा नहीं है। अगर पापा रिटायर हो जाते हैं तो वो कहे नहीं मेरे बेटे को मेरी जगह कर लो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पार्टनरशिप का जो बर्थ होती है वो एग्रीमेंट से होती है, ब्लड रिलेशन से नहीं होती। अब हम लोग आगे बातें करते हैं कि एग्रीमेंट है क्या, ये क्या काम करता है। देखो, इंडिया में एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है, इसे लिखना जरूरी नहीं है, बट यार रिटन के बहुत सारे फायदे हैं, इसलिए इसे लोग रिटन कराते हैं। तो ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। क्या इंडिया में अगर ये एग्रीमेंट रिटन है तो इसे हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। अगर ये एग्रीमेंट रिटन है तो हम लोग इसे क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है पार्टनरशिप फर्म के अंदर, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट है इसी पर हमारी पूरी दुनिया घूमती है, सारे क्वेश्चन इसी बेसिस पर है। तो आओ समझते हैं कि इस पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीजें इंक्लूड की गई है, कैसे ये हमारी दुनिया को घुमाती है और कैसे हमको ये परेशान करती है। तो सबसे पहले समझते हैं कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या मेंशन्ड होता है। तो पार्टनरशिप डीड में सबसे पहले जो चीजें मेंशन होती है मैं उसे यहां पे लिख दे रहा हूं, जो थ्योरेटिकल पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको समझना चाहिए उन्हें। तो पहला है फर्म्स नेम, जो पार्टनरशिप फर्म है उसका नेम, देन उसका एड्रेस, थर्ड पार्टनर्स के नेम, किसके नेम, पार्टनर्स के नेम और उनके एड्रेस, फिर नेचर ऑफ बिजनेस, किस तरीके का बिजनेस करने जा रहे हो भाई, किस तरीके का बिजनेस करने जा रहे हो, ठीक है। सिक्स, कैपिटल कितना कंट्रीब्यूट हुआ है ये भी लिख दिया जाता है, ठीक है। ड्राइंग कितनी कर सकते हैं ये भी लिख दिया जाता है। एक, अगर कोई न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है तो क्या रूल्स एंड प्रोविजंस होंगे वो भी लिख दिए जाते हैं। अगर पार्टनर, एग्जिस्टिंग पार्टनर, कोई जो हमारा पार्टनर है वो रिटायर हो रहा है या किसी पार्टनर की डेथ हो रही है, तब क्या रूल्स और प्रोविजन होंगे वो भी लिख दिए जाते हैं। बिसाइड्स दैट, बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो हमारे क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेगी, जो हमें पूरे चैप्टर में देखनी है, वो मैं इधर लिख रहा हूं आपके समझने के लिए। 10th, ये जो पार्टनर है इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 11th, यार इन्होंने कैपिटल लगाई है ना, इस कैपिटल पर कितनी इंटरेस्ट इनको मिलेगा ये बात भी लिख दिया जाता है। अब ये पार्टनर है, इसको प्रॉफिट तो मिल रहा है लेकिन ये एडिशनल काम करता है, ये सीए भी है, ये अकाउंट्स को चेक भी कर लेता है, उन्हें ऑडिट भी कर लेता है, तो इसको एडिशनल भी मिलना चाहिए। तो सैलरी, कितनी सैलरी मिलेगी ये भी लिख दिया जाता है। मेरी बात सुनो,
क्या कमीशन मिलेगा भाई? कमीशन क्यों? अगर पार्टनर के अंदर एक्स्ट्रा स्किल है, वो अपने स्किल से गुड्स को बिकवाता है, अपने कॉन्टेक्ट से गुड्स को बिकवाता है, तो वो एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहा है, तो उसके लिए जितने गुड्स उसने बिकवाए उसे हो सकता है कमीशन मिले, तो ये हो गया कमीशन टू पार्टनर्स। तो पार्टनर्स को कमीशन मिल सकता है। अब ड्राइंग किया है तो भाई इंटरेस्ट तो हो सकता है कि चार्ज हो। कितना इंटरेस्ट चार्ज होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में ये बात लिखी जाती है, उसका परसेंटेज। देन 15 लास्ट, लास्ट तो नहीं है लेकिन और भी ये चीजें होती हैं, बट अपने जो भी जरूरी आइटम है होपफुली मैंने सारे लिख दिए हैं। अब अगर पार्टनर ने, मैं समझा रहा हूं, पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया, भाई पार्टनरशिप फर्म को भी पैसों की जरूरत पड़ गई, तो ये लोन किसने दिया? पार्टनर ने दिया। तो क्या पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट देगा? हाँ देगा यार। क्यों? क्योंकि अगर ये बाहर से लेता तो इंटरेस्ट देना पड़ता ना, इंटरेस्ट देगा। कितना इंटरेस्ट देगा? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इसका भी परसेंटेज गिवन होता है। तो इधर जो आइटम लिखे हुए हैं ये हमारे आगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में बहुत हेल्प करने वाले हैं, तो आप इन्हें अच्छे से समझ लो और नोट डाउन कर लो। आप पूरा लिख लो और ये पोर्शन को मार्क कर लो कि भाई ये तो अपना तहलका मचा देगा आगे, इसी को पहले ध्यान देने का है। तो समझ आ रहा है यहां तक? होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा, नोट डाउन कर लो। मैं आपको समझाने जा रहा हूं, अगर हमारे पार्टनरशिप डीड में ये ना लिखाओ कि यार प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा, पार्टनर को सैलरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कुछ क्लियर ना हो, कमीशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन होगा कि नहीं होगा, तो सब लोग बोलते हैं एब्सेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है, बनी नहीं। या कभी कभी होता है कि पार्टनरशिप डीड में लिखा ही नहीं होता, पार्टनरशिप डीड बनी होती है और कुछ चीजें उसमें लिखी नहीं होती है। जैसे मैं बोल रहा हूं, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं लिखा, नहीं लिखा है, नहीं लिखा, तो हम इसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? इक्वल। अगर लिखा होता तो जो रेशियो लिखा होता उसमें डिस्ट्रीब्यूट करते, अगर नहीं लिखा तो फिर इक्वली ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसके बारे में कुछ मेंशन नहीं हुआ पार्टनरशिप डीड में, तो भैया नहीं मिलेगा। कुछ भी कर लो, सर पटक लो, सर फाड़ लो, आपको मिलेगा नहीं, किसी भी पार्टनर को कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। थर्ड, अगर पार्टनरशिप डीड में सैलरी टू पार्टनर्स मेंशन नहीं है तो किसी भी पार्टनर को सैलरी भी नहीं मिलने वाली। फोर्थ, कमीशन ना, अगर कमीशन का जिक्र नहीं है तो किसी भी पार्टनर को कमीशन भी नहीं मिलने वाला। गॉट इट? आई होप सो। यहां तक सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। फिर हम लोग बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करें तो भाई कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिला तो ड्राइंग पे क्या इंटरेस्ट चार्ज होगा? पार्टनरशिप डीड में कोई मेंशन ही नहीं है कि ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज होगा कि नहीं, तो भैया ड्राइंग पर भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। पार्टनर को यहां पे खुशी हो गई, चलो यार कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिला तो ड्राइंग पर इंटरेस्ट दिया भी नहीं। अब बात आती है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, जो पार्टनर ने लोन दिया है, किसको? पार्टनरशिप फर्म को। तो फिर लोन दिया है, उसके इंटरेस्ट के बारे में कुछ भी नहीं लिखा पार्टनरशिप डीड में, तो इसको भी मत दो। नहीं, ऐसी गलती कभी मत करना। इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा पार्टनरशिप फर्म को। किस लिए? किसको देना पड़ेगा? पार्टनरशिप फर्म देगी। किसको देगी? पार्टनर को देगी। किस लिए देगी? क्योंकि उसने लोन लिया है। तो सर लिखा तो नहीं है, तब भी देना पड़ेगा। कितना परसेंट? 6% पर एनम। अगर लिखा होता तो भाई सब मजे ही मजे, लेकिन नहीं लिखा है, नहीं लिखा है तो 6% पर एनम, लिखा होता तो फिर उतना ही परसेंट करते। तो हम लोगों ने बेसिक समझ लिया कि यार पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, पार्टनर के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो एग्रीमेंट का होता है।
अब हम थोड़ा सा अकाउंटिंग बातें करेंगे। तो थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले जाता हूं, बहुत पीछे नहीं, सिर्फ थोड़ा सा पीछे। तो क्लास 11th में जब आप थे तो आप शायद आपको पता होगा, पहले आप जर्नल एंट्री बनाते थे, देन लेजर, उसके बाद ट्रायल बैलेंस, फिर आपका बनता था ट्रेडिंग P&L, देन आप बनाते थे क्या, बैलेंस शीट, क्योंकि तब आप सोल प्रोप्राइटर के लिए अकाउंटिंग कर रहे थे। लेकिन अब आप सोल प्रोप्राइटर के लिए अकाउंटिंग नहीं कर रहे हो, अब आप किसके लिए अकाउंटिंग कर रहे हो, पार्टनरशिप फर्म के लिए। तो पार्टनरशिप फर्म बहुत अलग नहीं है, बहुत अलग नहीं है। यहां पे भी जर्नल एंट्रीज बनती है, यहां पे भी लेजर बनते हैं, यहां पे भी ट्रायल बैलेंस बनता है भाई, और यहां पे भी ट्रेडिंग बनता है, यहां पे P&L बनता है। लेकिन P&L के बाद यहां पे बनता है P&L एप्रोप्रिएशन, P&L एप्रोप्रिएशन, फिर पार्टनर्स कैपिटल। भाई बहुत सारे पार्टनर्स हैं तो उनका कैपिटल अकाउंट प्रॉपर बना लेते हैं, फिर देन हम लोग बनाते हैं क्या, बैलेंस शीट। तो इस बार जो नई चीजें आपके सामने आई हैं वो है P&L एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल। ये दो नई चीजें आपके सामने आई हैं। तो बेसिकली हमारा जो फोकस रहता है पार्टनरशिप फर्म के क्वेश्चंस में, जर्नल एंट्री पूछ लेता है और P&L एप्रोप्रिएशन बनाने का रहेगा फोकस, पार्टनर्स कैपिटल बनाने का रहेगा फोकस, और बैलेंस शीट। तो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म में जो फोकस है वो बैलेंस शीट पे नहीं है, पूरा फोकस P&L एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल पर है। और कभी कभी P&L अकाउंट बनाने की जरूरत पड़ जाती है, क्यों जरूरत पड़ जाती है मैं बताऊंगा। लेकिन एक बात, डरने का नहीं है, डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि जो P&L अकाउंट बनेगा वो क्लास 11 की तरह बहुत सारे आइटम्स नहीं रहेंगे, एक या दो आइटम P&L में चले जाते हैं, कब जाते हैं, कैसे जाते हैं, हम आगे बात करेंगे। तो इस चैप्टर पर जो अपना फोकस रहेगा वो P&L एप्रोप्रिएशन पे रहेगा, पार्टनर्स कैपिटल पे रहेगा और थोड़ा बहुत P&L पर। तो अब हम बात करते हैं ये P&L एप्रोप्रिएशन है क्या, ये क्या है भला भाई, ये नई चीज आ गई है, ये है क्या, और फिर हम बात करते हैं कि इसमें कैसे जर्नल एंट्रीज बनानी है। तो आज हम सीखने वाले हैं कि P&L एप्रोप्रिएशन है क्या, वो बनता कैसे है, और इस चैप्टर में जर्नल एंट्रीज कैसे होंगी। तो चलो फिर हम लोग अपना P&L एप्रोप्रिएशन सीखते हैं और जानते हैं ये है क्या, और फिर उसके बाद सीखते हैं कि इसे बनाना कैसे है। तो P&L एप्रोप्रिएशन ये है क्या सर, क्लास 11 में तो ये था नहीं, फिर ये कैसे आ गया। क्लास 11 में इसलिए नहीं था क्योंकि केवल पार्टनरशिप फर्म ही P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाती है, सोल प्रोप्राइटर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाता है। तो है क्या ये, जब आप P&L अकाउंट बनाते हो, ठीक है, आपको याद होगा उससे जो आपको नेट प्रॉफिट होता है, ठीक है, उससे जो आपको नेट प्रॉफिट होता है, ये याद आया। P&L अकाउंट हम बनाते थे क्लास 11 में, उससे हमें नेट प्रॉफिट और नेट लॉस होता था। आई एम टेकिंग नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जो होता है उसको हम एप्रोप्रिएट कर देते हैं, एप्रोप्रिएट कर देते हैं। एप्रोप्रिएट करने का मतलब समझो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, चलो ऐसे ले लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कहां डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, अमंग पार्टनर्स, पार्टनर्स के बीच में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो जो हमारा नेट प्रॉफिट हुआ उसको हमने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सर ये क्या हुआ, हाँ, बिकॉज देखो अब समझो, पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कैसे भाई, हमने पार्टनरशिप डीड बनाई है, हाँ यस बनाई है सर, पार्टनरशिप डीड बनाई है। तो उसमें हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात बोली है, हाँ सर बोली है।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात बोली है। सैलरी टू पार्टनर्स की बात बोली है, हाँ सर सैलरी टू पार्टनर्स की बात बोली है। कमीशन टू पार्टनर्स की बात बोली है, हाँ कमीशन टू पार्टनर्स की बात बोली है। तो भाई जो अपना नेट प्रॉफिट है, समझ रहे हो? हाँ सर बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। जो अपना नेट प्रॉफिट है वो एप्रोप्रिएट होगा, जितना एप्रोप्रिएट होगा, जितना अमाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का होगा उस ये ले लेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर जितना अमाउंट सैलरी के लिए होगा वो सैलरी में चला जाएगा, जितना अमाउंट कमीशन के लिए होगा वो कमीशन में चला जाएगा, फिर जो बचेगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मींस हम एप्रोप्रिएट कर देंगे प्रॉफिट को। किस प्रॉफिट को? नेट प्रॉफिट को एप्रोप्रिएट कर देंगे। पार्टनरशिप डीड में जो एक्सपेंसेस पार्टनर्स के लिए किए जाने हैं वहां पे इस नेट प्रॉफिट को क्या कर देंगे? एप्रोप्रिएट कर देंगे। किस किस में एप्रोप्रिएट कर देंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में एप्रोप्रिएट कर देंगे। और कहां एप्रोप्रिएट कर देंगे? सैलरी में एप्रोप्रिएट कर देंगे। और कहां एप्रोप्रिएट करेंगे भाई साहब? कमीशन में भी एप्रोप्रिएट कर देंगे। तो हमने अपने नेट प्रॉफिट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर्स, कमीशन टू पार्टनर्स में एप्रोप्रिएट कर दिया। अगर एप्रोप्रिएशन के बाद भी प्रॉफिट का कुछ हिस्सा बच जाता है उसे हम बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, उसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अमंग पार्टनर्स उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। गॉट इट? तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है एप्रोप्रिएट कर दो। किसको एप्रोप्रिएट कर दो? नेट प्रॉफिट को। किस लिए एप्रोप्रिएट कर दो? जो पार्टनरशिप डीड में हमने एग्रीमेंट किया है आपस में एक्सपेंस का। किसके ऊपर एक्सपेंस का? पार्टनर के ऊपर एक्सपेंस का। पार्टनर के ऊपर कौन कौन से एक्सपेंस होते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर्स, कमीशन टू पार्टनर, जनरली यही एक्सपेंस होते हैं। तो अपने नेट प्रॉफिट को वहां एप्रोप्रिएट कर दिया और जो बच गया वो अपना क्या हो गया? डिविजिबल प्रॉफिट हो गया। उसे हम क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कहां डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? अमंग पार्टनर्स। कहां डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? अमंग पार्टनर्स। तो ये है एक बात, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एक्सपेंस नहीं है, वो इनकम है, इसलिए वो हमारे इनकम साइड में जाता है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में ही जाता है। तो आई होप सो यहां तक आपको बातें क्लियर हो गई होंगी। आप चाहो तो इन्हें नोट डाउन कर लो, चाहो तो आप इन्हें नोट डाउन कर लो। अब मैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की थोड़ी सी बातें थ्योरेटिकल वे में यहां पे लिख दे रहा हूं, सो दैट कि आपके पास कुछ मैटर आ जाए पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का और आपकी समझ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन पे और बढ़ जाए। तो ये सबसे पहले, जैसे पी एंड एल एक नॉमिनल अकाउंट है, ये भी एक नॉमिनल अकाउंट है। सिंपल, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। ये कब बनता है? इट इज प्रिपेयर्ड। कब बनता है ये? इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर पी एंड एल अकाउंट। ये पी एंड एल अकाउंट के बाद बनता है, ठीक है। नेट प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट है कहां का? नेट प्रॉफिट ऑफ पी एंड एल अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में हम ट्रांसफर कर देते हैं। और जो फोर्थ है वो है कि जो नेट प्रॉफिट, कब का नेट प्रॉफिट? फॉर द अकाउंटिंग ईयर। जो नेट प्रॉफिट है कब का? अकाउंटिंग ईयर का। इज एप्रोप्रिएटेड अमंग partners. So net profit for the accounting year is appropriated among partners. तो हम उसे पार्टनर्स में एप्रोप्रिएट कर देते हैं। तो ये है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये पी एंड एल का छोटा भाई है।
ये P&L के बाद बनाया जाता है। जैसे ट्रेडिंग के बाद P&L बनाया जाता है, वैसे P&L के बाद P&L एप्रोप्रिएशन बनाया जाता है। तो ये उसके फीचर्स हैं। तो चलो इसे मैं प्रैक्टिकली आपको P&L और P&L एप्रोप्रिएशन में डिफरेंस बताता हूं, प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली नहीं। थ्योरेटिकली तो सब बात करते हैं, मैं बताता हूं आपको एक ऐसा डिफरेंस जो डेफिनेटली आपके काम आएगा। तो देखो, ये है अपना P&L अकाउंट और ये है अपना P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो मैं प्रैक्टिकल बात करूंगा, थ्योरेटिकल कुछ भी बात नहीं करूंगा। जितने भी नॉमिनल अकाउंट हैं वो यहां जाते हैं, यहां पे भी नॉमिनल जाते हैं। नॉमिनल मतलब समझ रहे हो, एक्सपेंस, लॉस, प्रॉफिट, इनकम वाले, जैसे सैलरी, रेंट, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट पेड, जो आप जानते हो। तो सैलरी, रेंट, कमीशन, ये सब कौन से अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। तो ये सब नॉमिनल अकाउंट कहां जाते हैं? वो P&L में भी जाते हैं और P&L एप्रोप्रिएशन में। सर अभी हम लोग कंफ्यूज है, कंफ्यूज नहीं होना। पार्टनरशिप फर्म और थर्ड पार्टी के बीच में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, और एक ट्रांजैक्शन होता है पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स के बीच में। तो अगर अकाउंट नॉमिनल है और वो जो ट्रांजैक्ट हुआ है वो पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर के बीच में हुआ है ट्रांजैक्शन। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज सैलरी, सैलरी टू पार्टनर। सैलरी कौन सा अकाउंट है? सर नॉमिनल है। और सैलरी कौन दे रहा है? पार्टनरशिप फर्म दे रही है। किसको दे रही है? पार्टनर को। तो ये पार्टनरशिप और पार्टनर के बीच के क्या हो गए? ट्रांजैक्शन हो गए। तो नॉमिनल है और साथ ही साथ क्या होना चाहिए? पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर के बीच का ट्रांजैक्शन होना चाहिए। तो सैलरी नॉमिनल है और पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर के बीच का ट्रांजैक्शन है, तो सैलरी टू पार्टनर कहां जाएगा? P&L एप्रोप्रिएशन में। और अब P&L में अगर सैलरी आपने स्टाफ को दी है, किसको दी है? स्टाफ को दी है, तो सैलरी नॉमिनल है। नॉमिनल होने से आपको डिसीजन नहीं लेना है, केवल नॉमिनल है। और किसको दी है? स्टाफ को। किसने दी है? पार्टनरशिप फर्म ने दी है, क्योंकि हम इस समय किसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं? पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग कर रहे हैं। याद रखना, बिजनेस की अकाउंटिंग होती है, बिजनेसमैन की नहीं। और इस समय बिजनेस कौन है? पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म ने ये किसको दिया है? स्टाफ, यानी ये एक थर्ड पार्टी है। फर्स्ट पार्टी कौन हो गया? पार्टनरशिप फर्म। सेकंड पार्टी कौन है? पार्टनर। इसके अलावा जितनी भी पार्टी है वो सब कौन सी पार्टी है? थर्ड पार्टी है। तो स्टाफ हो गया, मैनेजर हो गया, कोई भी क्रेडिटर हो गया, किसी के साथ भी आप ट्रांजैक्शन करते हो वो सब थर्ड पार्टी है। तो थर्ड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन हुआ है और नॉमिनल है, तो भाई ये P&L का पार्ट हो गया। और अगर नॉमिनल है और पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर के बीच का ट्रांजैक्शन है तो वो P&L एप्रोप्रिएशन में जाएगा। नॉमिनल है और पार्टनरशिप फर्म और थर्ड पार्टी के बीच का ट्रांजैक्शन है, थर्ड पार्टी के बीच का ट्रांजैक्शन है, तो वो कहां जाएगा? P&L में। तो नॉमिनल है तो नॉमिनल से डिसीजन नहीं ले सकते। नॉमिनल इधर P&L में भी जा सकता है और P&L एप्रोप्रिएशन में भी जा सकता है, लेकिन हमारा जो दूसरा फीचर है वो हमें बताएगा कि ये P&L में जाएगा कि P&L एप्रोप्रिएशन में जाएगा। वो दूसरा फीचर क्या है? ट्रांजैक्शन किसके साथ हुआ है? अगर पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर के बीच का ट्रांजैक्शन है तो भाई ये बिंदास P&L एप्रोप्रिएशन में जाएगा, लेकिन नॉमिनल होना जरूरी है। नॉमिनल तो बेसिक कंडीशन है, वही होना जरूरी है। और अगर ये पार्टनरशिप फर्म और थर्ड पार्टी के बीच का ट्रांजैक्शन है तो ये कहां जाएगा? P&L में जाएगा। तो बेसिक है नॉमिनल, नॉमिनल ही P&L में जाएगा या P&L एप्रोप्रिएशन में। और P&L में क्या जाएगा? उसके लिए पार्टनरशिप फर्म और थर्ड पार्टी, और P&L एप्रोप्रिएशन में क्या जाएगा? पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर। तो सैलरी टू पार्टनर ये कहां जाएगा? P&L एप्रोप्रिएशन में। कमीशन टू पार्टनर, कमीशन कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल है।
नॉमिनल है तो पीएनएल में भी जा सकता है और पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। अब सेकंड फीचर देखो, कमीशन टू पार्टनर, किसको कमीशन दे रहे हैं? पार्टनर को कमीशन दे रहे हैं। कौन दे रहा है? पार्टनरशिप फर्म दे रही है, यानी पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को क्या दे रही है? कमीशन दे रही है। व्हाट डज इट मीन? ये पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर के बीच का ट्रांजैक्शन है, तो ये कहां जाएगा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। फिर अगर हम लोग बात करें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन देता है? पार्टनरशिप फर्म देती है। किसको देती है? पार्टनर को देती है। इंटरेस्ट वर्ड आया तो नॉमिनल है, तो नॉमिनल है प्लस पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर के बीच का ट्रांजैक्शन है, तो कहां जाएगा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। कमीशन टू मैनेजर, कमीशन टू मैनेजर, सर कमीशन है तो नॉमिनल है, ठीक है, लेकिन मैनेजर को दे रहे हैं। पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को नहीं दे रही है, मैनेजर को दे रही है, यानी थर्ड पार्टी, तो कहां चला जाएगा? पीएनएल अकाउंट में चला जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां पे देखना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, भाई इंटरेस्ट वर्ड आया है तो ये नॉमिनल है, तो भाई पार्टनरशिप फर्म और ये पार्टनर, पार्टनर देखो एरो देखना, पार्टनर दे रहा है क्या? इंटरेस्ट। किसके ऊपर इंटरेस्ट? ड्रॉइंग के ऊपर इंटरेस्ट। कौन दे रहा है? पार्टनर दे रहा है। किसको दे रहा है? पार्टनरशिप फर्म को। तो नॉमिनल है और पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर के बीच का ट्रांजैक्शन है, तो बस यार पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। तो सबसे बड़ी बात, अगर नॉमिनल है और पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर के बीच का ट्रांजैक्शन है, तो कहां जाएगा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। नॉमिनल है, पार्टनरशिप फर्म और थर्ड पार्टी के बीच का ट्रांजैक्शन है, तो कहां जाएगा? पीएनएल अकाउंट में। तो पीएनएल और पीएनएल एप्रोप्रिएशन दोनों नॉमिनल को ही लेते हैं, बट फर्क सिर्फ इतना सा है, वो पार्टनर के साथ ट्रांजैक्शन होगा तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में चला जाएगा, अगर थर्ड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन होगा तो पीएनएल अकाउंट में चला जाएगा। सर ड्राइंग और कैपिटल के बारे में बताइए, अगर आपने क्लास 11th में नहीं पढ़ा है तो मैं बता देता हूं, ड्राइंग और कैपिटल नॉमिनल नहीं होते हैं, वो पर्सनल होते हैं, इसीलिए वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जाते ही नहीं है, क्योंकि बेसिक फीचर पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जाने का है नॉमिनल। तो ड्राइंग और कैपिटल नॉमिनल नहीं है, लेकिन कैपिटल पे जब इंटरेस्ट आ जाता है तो वो क्या होता है? नॉमिनल। ड्राइंग पर जब इंटरेस्ट आ जाता है तो वो क्या होता है? नॉमिनल। तो नॉमिनल होना चाहिए और पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर के बीच का ट्रांजैक्शन होना चाहिए, तो कहां जाएगा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। और नॉमिनल होगा और पार्टनरशिप फर्म और थर्ड पार्टी के बीच में ट्रांजैक्शन होगा तो कहां जाएगा? पीएनएल अकाउंट में। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि पीएनएल अकाउंट में क्या जाता है और पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या जाता है। यहां पे कुछ एक्सेप्शन आएंगे, वो मैं आपको समझा दूंगा, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन है क्या और उसमें कौन से अकाउंट जाते हैं, आई होप सो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलो आगे चलते हैं। तो मैं अब आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बना के दिखा रहा हूं, आपको प्रॉपर समझ में आएगा, ठीक है। तो ये रहा पीएनएल एप्रोप्रिएशन, यहां पे आप लिख लो पीएनएल एप्रोप्रिएशन कैसे है, फॉर द ईयर एंडिंग लिख सकते हो, जो भी लिखते हो 22, 23 ऐसे करके लिख सकते हो, ठीक है। और फिर ये रहा अपना, ये रहा, ये रहा, ये रहा, यहां पे पर्टिकुलर्स, यहां पर अमाउंट, यहां पर पर्टिकुलर्स, यहां पर अमाउंट। यहां पे डेट का नहीं होता क्योंकि ये ईयर एंड पे बनता है, तो ईयर एंड पर डेट का क्या काम, इसलिए डेट नहीं बनता है। तो भाई जो पीएनएल से नेट प्रॉफिट निकला ना, वो यहां पे ट्रांसफर हो जाएगा बाय नेट प्रॉफिट, जो पीएनएल से निकला है बीडी, इसलिए से बीडी लिखा, ये रहा। तो ये एक नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट साइड सारे एक्सपेंसेस लिखेंगे और क्रेडिट साइड इनकम लिखेंगे।
तो यहां पे क्या जाता है आपको समझ में आ गया, यहाँ पे नॉमिनल होना चाहिए और पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर के बीच के ट्रांजैक्शन होना चाहिए। तो पार्टनरशिप और फर्म और पार्टनर के बीच के ट्रांजैक्शन आपको मिलते कहां पर है, मिलते कहां पर है, पार्टनरशिप डीड में, डीड में मिलते हैं। तो यानी डीड में ही सैलरी टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के बारे में लिखा होता है, तो डीड से ही मिलते हैं। ये बात भी क्लियर हो गई। तो इधर एक्सपेंसेस लिखते हैं। तो भाई सबसे पहले पार्टनर को जो इंटरेस्ट देंगे उसकी क्या, कैपिटल पर, वो मान लो दो पार्टनर है ए और बी, यहां पे लिखते हैं ना ऐसे, फिर इनका टोटल करके यहां पे डाल देना 50। फिर सैलरी एक्सपेंस है और पार्टनर को दे रहे हैं, मान लो सैलरी दे रहे हैं टू सैलरी टू बी, बी को केवल दे रहे हैं, तो यहां पे लिख देना ऐसे करके, ये अमाउंट के लिए मैं लिखता हूं, ठीक है ऐसे। फिर कमीशन दे रहे हैं, वो भी एक्सपेंस है, वो ए को दे रहे हैं कमीशन, वो किसको दे रहे हैं, ए को दे रहे हैं, तो भाई लिख दिया एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो इस साइड जाएगा, ये आपको समझाने के लिए लिखा है एक्सपेंस और इधर इनकम, वो आपको लिखना नहीं है, वो आपको लिखना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए। तो बेसिकली ये तीन चीजें यहां पे चली गई। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ड्रॉइंग पर इंटरेस्ट चार्ज करता है, कौन चार्ज करता है, पार्टनरशिप फर्म चार्ज करती है। किस पर चार्ज करती है, पार्टनर पर, यानी वो पार्टनर से ले लेती है क्या, इंटरेस्ट। किस पर, इंटरेस्ट ड्रॉइंग पर। तो पार्टनरशिप फर्म को देखो, उसके लिए इनकम है ना, हम पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग उसके लिए इनकम है, इनकम यानी क्रेडिट साइड इधर लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये ए और ये बी अगर दोनों का है यहां पे लिखा और टोटल यहां पे कर दिया, आ गया। अब इस साइड के टोटल में से इस साइड के टोटल को क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। तो भाई सपोज इधर 50,000 है सपोज, और इधर 10,000 है, 10,000। तो इधर भी अपन लिख देंगे क्या 50, जो ग्रेटर होता है उसे दोनों साइड लिख दो प्रॉपर, दो लाइन भी नीचे डाल दो। ये बहुत अच्छी चीजें हैं, अपनी हैबिट बनाओ इस सब चीज की। 50 में से 10 हम डिडक्ट कर देंगे तो आएगा 40,000। तो ये आ जाएगा टू प्रॉफिट कितना 40,000, ये आया, ये ट्रांसफर्ड हो जाएगा किसके बीच में, ए कैपिटल और बी कैपिटल। अभी करंट की बात कुछ नहीं करते, तो उनके रेशियो में, अगर उनका रेशियो इक्वल है सपोज, तो 20,000 यहां पे लिख देंगे, बस खत्म। अगर इक्वल नहीं है कुछ और है तो इस अकॉर्डिंग हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो वो आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो इन सारी चीजों को बहुत बेहतर तरीके से हम लोग समझेंगे। तो ये है P&L एप्रोप्रिएशन जो हमने सीखा फॉर्मेट। तो इस फॉर्मेट में आप देखो, कोई भी ऐसा आइटम है क्या, कोई भी ऐसा आइटम है क्या जो पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर के बीच का ट्रांजैक्शन नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू बी, कमीशन टू ए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग किस पर, ए और बी पर, तो ऐसा कोई आइटम नहीं, और सारे आइटम क्या है, नॉमिनल है। कभी कभी क्वेश्चन में कह देता है कि प्रॉफिट का एक पार्ट रिजर्व में डाल दो, यानी प्रॉफिट का एक हिस्सा सेट असाइड रख दो। कभी कभी वो डिविजिबल प्रॉफिट का कहता है, ये है डिविजिबल प्रॉफिट, याद रखना मेरे बच्चों, दिस इज डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट ये है, और ये नेट प्रॉफिट है। और कभी कहीं कहेगा नेट प्रॉफिट का एक हिस्सा रिजर्व में रख दो, तो रिजर्व भी हम यहां पे लिख देते हैं टू रिजर्व, या लास्ट में लिख देते हैं टू रिजर्व, वो डिपेंड करता है। तो जब हम वैसे क्वेश्चन करेंगे जहां पे कहेगा यार रिजर्व में रख दो, तो वो प्रॉफिट का एक हिस्सा सेट असाइड कर देते हैं, पहले से ही अलग रख देते हैं। तो अगर वो कहेगा नेट प्रॉफिट का एक हिस्सा रिजर्व में डाल दो, तो आपको सबसे स्टार्टिंग में टू रिजर्व लिखना है। अगर वो कहेगा डिविजिबल प्रॉफिट का एक हिस्सा रिजर्व में डाल दो, तो आप ये कमीशन के बाद उसे टू रिजर्व लिख दोगे, बस दैट्स इट। और कितना लिखना है, कैसे लिखना है, वो हम वैसे क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन में जब आपको बताएंगे ये सारी चीजें। तो आई होप सो आपको P&L एप्रोप्रिएशन अच्छे से समझ में आ गया होगा, उसका फॉर्मेट ये तीन इधर और एक इधर, और ये नेट प्रॉफिट, इसके अलावा कोई भी आइटम इसमें जाता नहीं है।
धीरे धीरे करते करते आपकी आंखें और हाथ दोनों सेट हो जाएंगे और P&L अप्रोप्रिएशन बहुत ही इजी हो जाएगा। तो चलो जन एंट्री भी हमें करनी है, लेकिन वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बिकॉज ये वीडियो पहला वीडियो है सेशन का और ये लंबा भी हो रहा है। तो मैं चाहता हूं कि आप प्रॉपर कंसेप्ट समझो और कोई भी जल्दबाजी नहीं है। नेक्स्ट वीडियो कल आ जाएगी, उसमें हम जन एंट्री करेंगे। शुरू में मैंने कहा था कि जन एंट्री आज कर लेंगे, लेकिन आज की क्लास सफिशिएंट है पहले दिन के अकॉर्डिंगली। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उसमें हम जन एंट्री और पार्टनर्स कैपिटल को भी समझेंगे। बच्चों एक खास बात और, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लो, क्योंकि इस साल हम आपके साथ होल ईयर रहने वाले हैं। चाहे वो अकाउंट्स हो, इकोनॉमिक्स हो और बिजनेस स्टडीज, तीनों में हम फुल कंटेंट डालने की पूरा ट्राई करेंगे और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम और डाउट सेशन भी रखेंगे साथ ही साथ। तो डेफिनेटली ये चैनल आपकी हेल्प करने वाला है इस साल, तो इसको सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। तो फिर मिलते हैं चलो नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन